सतह पर ये 22 अगस्त के बाद जिस तरह एमक्यूएम तकसीम हुई थी एक सेनेट के इलेक्शन के मामले पर, आज फिर वही सेनेट के इलेक्शन है और एमक्यूएम में एक तकसीम की वाज़ेह तो नहीं लेकिन एक छोटी नहीं, आप वजाहत से कहीं बयान कर दीजिएगा ताकि हमें भी इत्तला मिल जाए इस बात की। जी, यहाँ पे अभी चंद रोज पहले मुलाजमी ने एहतजाज किया था मुलाजमी ने उन्हें सैलरी नहीं मिली, तो मैं आज स्पेशली उसी लिए आया हूँ क्योंकि सेक्रेटरी नहीं थे बहुत कई महीनों से वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। वो कल उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, उनको बता दिया गया है और ये बात आके आज यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको भी बता देंगे। अच्छा, ये बता देना, जब आपने वजारत संभाली है, एक वजारत जो एमकेएम को दी गई, मुतालबे बहुत हैं एमकेएम के, तो उसके बाद जो इत्तलात आई कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा हैं, तो ये किस हद तक यानी कि इसमें सदाकत है? और दूसरी ये कि ये इत्तलात तो एमकेएम के पास से जो एमकेएम मजबूती से अपनी जाने बढ़ेगी, इत्तलात आती रहेंगी। राब्ता कमेटी दोबारा कब तश्कील देगी? इस पर हमने काम शुरू कर दिया। अच्छा खालिद भाई, ये बताइएगा तालीम के निज़ाम की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम उठाएंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान हमने देखा कि आवाज़ उठाती रही है, 9 मैट्रिक के बच्चों को भी जो है 70% बच्चे फेल हो गए, तो इस हवाले से क्या करेंगे? अच्छा, दो बातें हैं। आपको इल्म होगा कि एक तो 18वीं तरमीम के बाद ये डिवॉल्व सब्जेक्ट था, लेकिन क्योंकि पॉलिसी मैटर्स अभी भी बड़े अहम है पाकिस्तान में, तो एजुकेशन की मिनिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री मिलकर वो इल्म नाफे जिसकी कि पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त, एक जानिब यूरोप में एजिंग कंट्रीज़ हैं जहां आबादी कम हो रही है, तरक्की की रफ्तार कम नहीं हो पाई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा मुल्क है जहां कि अभी भी तकरीबन 65% आबादी 30 साल और उससे कम लोगों पे मुश्तमिल है। ये एक वक्त आ गया है कि हम इस वक्त पाकिस्तान में जो माली बहरान है, समाजी बहरान है, बेरोज़गारी है, उस सब का हल ये है कि हम इंटर के ऐसे नौजवान जिनकी मैथ और इंग्लिश अच्छी है, इंटर से लेके चाहे वो आईटी का ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, हम सबको 1 साल का एक ऐसा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करा दें जिससे ना सिर्फ वो पाकिस्तान की ज़रूरत बल्कि आलमी ज़रूरत को भी पूरा कर सकें। हमारे 10 लाख लड़के ट्रेन होकर आने वाले 1-2 सालों में अगर पाकिस्तान से निकलेंगे तो वो किसी भी तरह से ब्रेन ड्रेन होने की बात नहीं होगी बल्कि ब्रेन ट्रेन होने की बात होगी। 10 साल ये नौजवान जाएंगे, पाकिस्तान को रकम भेजेंगे और उसके बाद 10 साल ऐसे दुनिया में जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की लीडिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से वापस आके पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने में भी मदद करेंगे। तकरीबन 17 सीटों के साथ जो है कौमी असेंबली में है जो सीट आपकी। गवर्नर सिंध का जो मामला था उसमें भी कह रहे थे पहले यकीन दहानी करा दी गई थी, उसके बाद बीच में बात गड़बड़ हुई, तो अब क्या कहा गया है एमकेएम को? क्या सिंध में एमकेएम का ही गवर्नर होगा? देखिए, दो बात ये है, नहीं एमकेएम ने अभी तो कोई नाम नहीं दिया है। एमकेएम ने कहा था कि आप मौजूदा गवर्नर साहब हमारे नॉमिनीज थे। अब ये बात सही है कि ये हमने एज सच कोई डायरेक्टली मुतालबा नहीं रखा, ना हुकूमतों के हवाले से रखा था, वजारतों के हवाले से रखा था। ये बात बड़ी वजाहत से कर दूँ, हम एक बार भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास वजारतों या गवर्नरशिप के लिए नहीं गए थे। हम उनसे उनकी हिकमत अमली और आगे पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए उनके पास क्या प्लान है ये पूछने और अपनी मदद और अपना ताउन पेश करने के लिए गए थे। ये हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से आई है। गवर्नर की भी हमने कोई मुतालबा नहीं रखा, लेकिन हम ये समझते हैं कि बहुत पहले तय हो चुका है कि गवर्नर सिंध के शहरी इलाकों का होना चाहिए अगर वो वज़ीर आला सिंध के शहरी इलाके का नहीं है। तो इस पर बात हो रही है, लेकिन हमने इनमें से किसी चीज़ को अपनी आना का मसला नहीं बनाया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो माशी बहरान है साथ साथ दहशतगर्दी के भी वाक़यात हुए हैं, अफगानिस्तान से भी अटैक हुआ है, यहाँ से भी कुछ इतलात हुई, तो इस तमाम बहरान से आप क्या समझते हैं जो इत्तेहादी हुकूमत है ये निपट पाएगी? और जो आलमी प्रेशर है खासतौर पर जो अभी साइफर के मामले पर जो अमेरिका में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो प्रेशर से निकलने में मदद मिली होगी, प्रेशर बढ़ा तो नहीं होगा। बाकी जब इंतखाबात के हवाले से सवाल उठता है तो वहाँ से जवाब ये होता है कि आप लोग इसको ठीक करें अगर कोई ऐसे इम्कानात हैं। हाँ, अगर हम सब ने
अपनी सियासत पर अपनी रियासत को तरजीह दी तो हम इस बहरान से निकल जाएंगे। तो सर, कराची में जो सरकारी स्कूल हैं उसमें एनरोलमेंट तो बढ़ गई है मगर क्लासेस की बहुत कमी है। 200 तलबा जो है वो एक क्लास में पढ़ने पर मजबूर है और मल्टीमीडिया का भी कोई सिस्टम नहीं। मेरे ख्याल है 15 साल से जो सिंध हुकूमत थी उसने निशाने पर रखा हुआ था सिंध के शहरी इलाकों को, ख़ास तौर पर इसकी तालीम पर। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त इस बहरान से निकालने के लिए वफाक अपना रोल अदा करे और हम इंशाल्लाह यहाँ पर सिंध के अंदर भी दानिश स्कूल भी खोलेंगे और वफाक की बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो से ताल्लुक़ रखने वाली स्पेसिफिक और स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके क़याम की भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।